हम खुदाम की हज़ूरी के लिए उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, पाक रूह की यहाँ पर मौजूदगी के लिए हम शुक्रगुज़ारी करते हैं क्योंकि पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। जब हम वर्शिप करते हैं, दिल से हम उसे पुकारते हैं तो वो तख्त नशीन होता है और वो हमारी आवाज़ को सुनता है। और हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, हम पाक रूह के लिए शुक्रगुज़ारी करते हैं और हम पाक रूह को वेलकम करते हैं। आइए हम ज़ोरदार तालियाँ जो है खुदावंद के जलाल के लिए हम बजाते हैं और पाक रूह जो हमारे साथ है, जो यहाँ पर Hallelujah, मौजूद है, हम hallelujah, उसको hallelujah. भी वेलकम करते Era हैं। shukr, हम hallelujah. सारी Holy Spirit, इज़्ज़त, सारा welcome. जलाल Thank you, खुदा Jesus. बाप, खुदा Thank you, बेटे Father. और Thanks, खुदा and रूहुल thank you. कुद्स को Yes, देते हैं क्योंकि वही yes, खुद yes. हशमत और Praise you, बुज़ुर्गी Lord. के Praise लायक you, है। Lord. Yes, वही glory, ज़िंदा glory to खुदावंद है, Lord. वही Glory हमारी to glory to सिपर और God. वही हमारी ढाल है, Yes, yes, वही हमें Lord. Yes. सँभालता है। Thank you, उसने ही Father. Thank अपना you, बेटा thank you. बख्शा Praise कि you. हम सब Your नजात presence पाएँ, in हम this उसके room, वसीले Lord. से Thank you, बचाए जा Holy सकें। Spirit. Thank you, हम Holy उसकी Spirit. Thank you. शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बेपनाह मोहब्बत के लिए, इस शुक्रगुज़ारी Yes, Lord. Yes, Lord. इस Yes. सारी निजात के मंसूबे के लिए हम शुक्रगुज़ारी Yes. करते हैं। Yes, और Lord. खुदा उनके The कलाम के लिए Savior of शुक्रगुज़ारी the करते हैं। world, the बेशक Lord of the उसने Lord, हमें दुनिया की King of तारीकी Kings, से King हमें of निकाला, everything, उसने हमें of इब्लीस के King of चुंगल से Kingdom. छुड़ाया, Oh, उसने हमें thank you, जिंदों की Lord. ज़मीन Thank पर you, रखा, Lord. वो हमें Yes. संभालता है, वो हर मुश्किल में Yes, हमारे साथ Lord. चलता है, हम उसके शुक्रगुज़ारी करते हैं, वो हमें ब्लेस करता है, वो हमें Yes, खाने के Lord. लिए देता है, वो हमें पहनने Yes, ओढ़ने के लिए yes, देता है, हम उसकी yes, शुक्रगुज़ारी yes, करते yes, हैं। Lord. और वो Thank you, हमें हर Lord. Thank मुसीबत you. में हमें अपने Hallelujah. हाथों पर Praise उठाए you, Lord. रखता है, हम Praise you, Lord. शुक्रगुज़ारी Glory to करते हैं। you. और ये Glory be कितने to ही बड़े Lord. Glory अज़ाज़ be की to बात है Lord. कि उसकी Glory be to Lord. हथेलियों पर Glory be. हमारा नाम लिखा नाम हुआ लिखा है। हुआ. Yes, बेशक हम yes, yes, शुक्रगुज़ारी करते हैं। आइए yes, अब हम yes, खुदावंद के कलाम की तरफ yes, बढ़ते हैं और मैं yes. चाहूँगी कि जो हैं सिस्टर नुसरत कोर्स गाएँगी रूह पाक खुदावंद दुआ, तो फिर उसके बाद हम जो हैं कलाम की तरफ बढ़ेंगे। रूह पाक खुदावंद दुआ, जान जिस्म में रूह में तू बस जा, रूआ, 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 रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूआ, 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 रूआ। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के दबे हर दिल से। रूआ, रूआ, रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान दिल गाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा,
शैतान दिल गाएगा। रुआ 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 रुआ. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, thank you. Thank you. Fill us all with your holy presence, Holy Spirit, oh Lord. Pour your spirit onto all of us, Lord. Breathe onto us, Lord. And give us your anointing, Lord. Let the peoples come to your spirit, oh Lord, towards your spirit. Let the spirit bring all the peoples here, Lord, and open their spiritual eyes. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, amen. आमीन आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से तो अपने लोगों से बात कर, और तेरा कलाम आज का सबकी जिंदगियों में, सबकी जिंदगियों को सैराब करे और बड़ा काम करे। बेशक खुदावंद आजकल हम क्रिसमस की खुशियां मनाने को हैं, हमारे दिल शादमानी से भरे हुए हैं, लेकिन खुदावंद हमें ये फजल बख्श कि हम अब इस बात को पहचान लें कि अब वो जो छोटा बच्चा है, वो जो चरनी में रखा गया था, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो बादशाह बन गया है, अब वो हुकूमत करता है, और हम सबके दिलों पर उसकी हुकूमत है, क्योंकि हमने अपने दिलों में उसको अपना बादशाह माना है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम कलाम को पढ़ते हैं और हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो हम जो हवाला कल हमने बात की थी कि लूका की अंजील पर हमने बात की थी कि जो मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता जो है पैगाम लेकर आता है, तो उसका क्या मतलब है कि तुझ पर फजल हुआ है, इसका क्या मतलब है। और बार बार फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को ये क्यों कहता है कि तुझ पर फजल हुआ है, देख मतलब खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। जब वो पहले सलाम करता है तब भी वो यही कहता है कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। और फिर दोबारा कहता है कि खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तो कल हमने इस बात पर गौर किया था कि फजल का मतलब होता है कि हाईली फेवर्ड पर्सन, जो जिस शख्स को खुदा की तरफ से जो है एक खास जो है वो हमायत हासिल हो, एक फेवर हासिल हो, तो वो जो है वो उसका मतलब है कि फजल, उस अनकंडीशनल लव भी हम इसको कह सकते हैं कि खुदा की वो मोहब्बत, वो ऐसी जो गैर मशरूत मोहब्बत है जो हमसे रखता है, वो हमसे करता है। और मुकद्दसा मरियम पर भी वो गैर मशरूत मोहब्बत जो है वो निछावर की गई और उसको चुना गया कि वो हमारे मसीहा की माँ हो। तो फरिश्ता जो है वो क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि वो इस बात से, इस कलाम से घबरा भी जाती है और जो है वो खौफज़दा भी हो जाती है, और फरिश्ता उसको तसल्ली देता है कि खुदावन तेरे साथ है और खुदावन का फजल तुझ पर है, तो इसलिए तू खौफ न कर, इसलिए तू ना डर। तो आगे हम आगे देखते हैं कि उसमें 31 आयत और 32 आयत में हम देखेंगे, और उसमें लिखा है कि और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। 31 से हमने 33 आयात मुकद्दसा में हमने ये पढ़ा कि फरिश्ता क्या कहता है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। यहाँ पर अब फरिश्ता जो इसको खास पैगाम देता है कि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। ये खास पैगाम जो उसको दिया गया है, ये उसके लिए जो है नाकाबिल यकीन था, उसके लिए जो है इस बात को मानना जो है वो नाकाबिल यकीन था कि वो इस बात को कबूल करे, क्योंकि वो आगे हम देखते हैं कि वो जब ये कहती है कि मैं तो कुंवारी हूँ, क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती, मतलब कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, तो मैं कैसे हो सकता है कि मैं जो है एक बेटे को जन्म दूंगी। और आगे हम जब देखते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह फरिश्ता कहता है कि उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि हम देखते हैं कि यस्सु उसने क्यों कहा, क्योंकि यस्सु जो है, अगर हम इसको
हिब्रू वर्ड में अगर हम देखें तो यशुआ जो है, जीसस जो है, इसका मतलब है नजात, साल्वेशन, और नजात देने वाला, नजात दहिंदा, क्योंकि जैसे कि फरिश्ता अपने पैगाम में कहता है कि वो ही अपने लोगों को नजात देगा, उनके गुनाहों से नजात देगा, खलासी देगा। और हम सब जानते हैं कि पुराने अहदनामा में खुदा का नाम जो है वो भी नजात है। अक्सर खुदा मेरी नजात है, जैसे दाऊद अपने ज़बूरों में अक्सर कहता है कि खुदावंद मेरी नजात है। यानी नजात या यशु या यशवा या जीसस जो है वो खुदा के नामों में से एक नाम है, जो उस बेटे को दिया गया जो पैदा होने वाला है। और इसका मतलब है कि खुदा मेरी नजात है। और आगे वो कहता है कि वो बुजुर्ग होगा। और बुजुर्ग का मतलब हमने देखा था, पिछली दफा भी हमने इस पे बात की थी, कि बुजुर्ग का मतलब ये होता है कि जो खुदा की हिकमत से भरा होता है, जो सबसे अफजल होता है, सबसे आला होता है। और यही लक़ब जो है वो यूहन्ना इस्तबागी को भी दिया गया था। जब फरिश्ता जकरिया को पैगाम देता है तो वो कहता है कि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा। यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा। ये यूहन्ना इस्तबागी के बारे में लिखा है कि खुदावंद की नजर में जो है वो बुजुर्ग होगा। लेकिन खुदा में यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि वो बुजुर्ग होगा, मतलब कि वो सब आदमियों से अफजल है, वो सब आदमियों से आला मर्तबे पर फाइज होगा। वो अपनी बादशाहत में अफजल है, वो अपने मकाम में अफजल है, और वो हिकमत में अफजल है। इसलिए जो है खुदा में यीशु मसीह के लिए भी वो बुजुर्ग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि वो सब इंसानों से अफजल होगा। यानी वो पैदा तो इंसान की तरह होगा, लेकिन वो सब इंसानों से अफजल, हिकमत से भरा और खुदा की कुदरत से भरा होगा। और आगे हम ये देखते हैं कि वो और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब खुदा ताला का बेटा कहलाने का हम सब जानते हैं कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि फरिश्तों को भी खुदा के बेटे बाज जगह पर कहा गया है। इंसान को भी खुदा अपने बेटे का लक़ब देता है। जब हम खुदा यीशु मसीह में आते हैं तो फिर खुदा हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह के लिए खास बेटे का जो लफ्ज है, वो लक़ब, वो क्यों खुदा यीशु मसीह को मिला? इसलिए कि वो बाप की वो तमाम क्वालिटीज, वो तमाम खसूसियात वो रखता है। इसलिए वो उसको बाप और बेटे जो है दोनों को लक़ब दिया गया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट्स, वो तमाम खसूसियात, जो तमाम क्वालिटीज जो खुदा बाप में है, वो खुदा यीशु मसीह में है। और खुदा यीशु मसीह क्योंकि बाप से निकले हैं, इसलिए खुदा यीशु मसीह को खास बेटे का लक़ब दिया गया। और हम सब ये भी जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह, जैसे कि फरिश्ता आगे कहता है कि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होगा। तो जब वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो खुदा बाप से निकला है। और खुदा बाप के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी जो है, वो सारी खसूसियात, वो सारी औसाफ, सारे एट्रीब्यूट्स जो खुदा के अंदर है वो बेटे के अंदर भी होंगी। और इस वजह से बेटा जो है, खुदा यीशु मसीह जो है वो बेटा कहलाएगा। हालांकि हम भी बेटे और बेटियां हैं, लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती, हमारे अंदर वो एट्रीब्यूट्स पैदा नहीं होते। लेकिन खुदा यीशु मसीह हमें इस बात की तलकीन करते हैं कि हमें बाप की तरह कामिल होना है। जब हम खुदा यीशु मसीह में आते हैं और खुदा के पाक रूह की कुदरत हमारे अंदर आती है, तो वो हमें अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करने में हमें मदद देता है कि हम वो पाक रूह के फल जो हमारी जिंदगियों में हैं वो नजर आए, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां होने के लायक ठहर सके। लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह को खास बेटे का लक़ब इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बाप से निकला है और वो खुद बाप की तमाम औसाफ को अपने अंदर वो रखता है। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। और हम सब जानते हैं कि खुदा दाऊद का तख्त, हम ये जानते हैं कि खुदा ने दाऊद के साथ वादा किया कि तेरी बादशाहत का आखिर ना होगा, और मतलब जो है तेरी नस्ल में से बादशाह होंगे। और इसी तरह से खुदा यीशु मसीह जो है दाऊद की नस्ल में से हैं, और खुदा यीशु मसीह की बादशाहत का आखिर नहीं है। जैसे कि हम यशाया उसके 7 बाब उसकी 14 आयत में भी हम देखते हैं कि यशाया जो है इस बात की पेशन गोई करता है कि मतलब जो है खुदा यीशु मसीह जो है, वो 9 बाब उसकी 7 आयत में हम देखें तो उसमें वो कहता है कि उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क्याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी।
हम ये यहाँ पर देखते हैं कि ये साया जो है खुदा यीशु मसीह की बादशाहत का जिक्र करता है कि खुदा यीशु मसीह की बादशाहत की इकबाल मंदी और सलामती की कुछ इंतहा नहीं होगी, और वो अपने बाप दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर अब आज से अब तक जो है वो हुक्मरान रहेगा। क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह जो है वो दाऊद की नस्ल से हैं, इसलिए खुदा यीशु मसीह को दाऊद का बेटा भी कहा जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह दाऊद का बेटा नहीं, लेकिन उनको ये लक़ब भी दिया जाता है। तो आगे हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जो बादशाहत है वो आज रूहानी तौर पर कायम है, रूहानी तौर पर उन घरानों में कायम है, उन उन अशखास में कायम है, उन इंसानों में कायम है जो खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और खुदा यीशु मसीह को अपना बादशाह कबूल करते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को उसकी हुकूमत में ले आते हैं, अपने आप को उसकी सपुर्दगी में दे देते हैं। तो खुदा यीशु मसीह की जो बादशाहत है, रूहानी बादशाहत, वो आज भी दुनिया पर कायम है, जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन जो उस बादशाहत में रहते हैं वो उस बादशाहत को महसूस करते हैं और उस बादशाहत का वो लुत्फ भी उठाते हैं, क्योंकि उसकी बादशाहत में वो सुकून, इत्मीनान और वो तसल्ली पाते हैं जो दूसरे हमें नहीं दे सकते। क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह आज बड़ा होकर भी जो है बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है और वो बादशाहत के वो सारे काम करता है जो एक बेटे को करना लाजिम है, जब तक कि वो अपनी बादशाहत को जमीन पर कायम करने के लिए नहीं आए। वो अपनी रूहानी बादशाहत को अभी भी कायम किए हुए है। और आगे हम देखते हैं कि और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, और ये बादशाही अब्दुल आबाद तक रहेगी, हमेशा तक रहेगी। और खुदा जो है, खुदा में यीशु मसीह जो है, वो अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए जब जमीन पर आएंगे तो अपनी बादशाहत को अब्दुल आबाद तक कायम करेंगे। क्योंकि आगे हम ये देखते हैं कि और मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हम इस बात से ये जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुए, रूहुल कुद्स की कुदरत से वो माँ के बतन में जो है उन्होंने जो है वो जन्म लिया, यानी कि उनकी वहां पर माँ के बतन में जो है उनका वजूद जो है वो बना, और वो माँ के बतन में जो परवरिश पाते हैं वो रूहुल की उसकी कुदरत से पाते हैं, क्योंकि वो गुनाह से बरी जो हैं वो पैदा होते हैं, क्योंकि वो खुदा हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि वो खुदा में यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, क्योंकि वो खुदा की कुदरत से पैदा हुए, रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुए। और इस भेद को बहुत कम लोग जानते और बहुत कम लोग इस चीज, इस सच्चाई को, इस मुकाशफा को समझते हैं। लेकिन जो समझते हैं वो इसको पा लेते हैं कि खुदा में यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है। क्योंकि जो रूहानी है वो इस बात को समझ लेते हैं, लेकिन जो रूहानी नहीं है वो इस बात को नहीं समझते। लेकिन हम सब के लिए ये बड़ी ही शुक्रगुजारी की बात है कि उसने हम पर ये जो भेद है वो खोला है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो किस तरह से जो है खुदा का बेटा कहलाता है। और आगे हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारे ज़हनों में भी जब हम इस मुकाशवा को नहीं पाते तो हमारे ज़हनों में भी ये सवाल उठते हैं, हम भी सोचते हैं कि ये खुदा का बेटा कैसे, जब खुदा यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं बाप से निकला हूँ, मैं बाप में से हूँ, मैंने बाप को देखा है, और मतलब मैं बाप के पास जाता हूँ, मैं बाप में से निकला हूँ। और इस तरह की ऐसी बहुत सारे, जब खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर हैं तो वो अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को इस बारे में बताते हैं, लेकिन लोग इस बात को समझने से कासिर होते हैं। और बहुत सारे लोग तो खुदा यीशु मसीह पर कुफर का जो है वो भी फतवा लगा देते हैं और खुदा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो इस भेद को, इस मुकाशफा को नहीं समझते। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी है कि वो अपने खास लोगों पर, अपने लोगों पर वो जो इस भेद को जो है वो खोलता है कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो खुदा यीशु मसीह, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो इस भेद को जानती है, वो इस बात को समझती है। मैंने कल भी कहा था कि मुकद्दसा मरियम जो है वो सहाइफ अनबिया से, वो तमाम सहाइफ अनबिया को उसने बड़ी गहराई से उसने मुतालिया किया हुआ है, जिसकी वजह से वो इस बात से वाकिफ थी कि जो यशाया की मार्फत जो पेशन गोइयां खुदा यीशु मसीह के बारे में की गई, जैसे कि हम अगर देखें उसके 7 बाब में, जैसे वो कहता है कि लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान देगा, एक साइन जो उनको मिला था। वो क्या साइन था कि देखो एक कुंवारी जो है हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी।
یعنی کہ یہ جو صحائف انبیاء ہیں، یہ جو حوالہ جات ہیں، یقیناً مقدسہ مریم نے اس جو ہے ان کو پڑھا ہوا ہے اور ان سے وہ واقف تھی۔ اس وجہ سے جب وہ فرشتہ مقدسہ مریم سے کلام کرتا ہے تو وہ اس بات کو، اس بھید کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے اور اس کلام کو اپنے اندر قبول کر لیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، کہ جیسا خدا نے میرے لیے کلام بھیجا ہے ویسا ہی ہو۔ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو خالی کر دیتی ہے، اور یہ کتنی ہی خوشی کی بات ہے۔ اور ہمیں جب میں مقدسہ مریم کی زندگی پر غور کرتی ہوں، بے شک اتنا ہمیں نہیں بتایا گیا اس میں، لیکن یہ جو چھوٹا سا حوالہ ہی ہے، اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے کتنی زیادہ خداوند کی فرمانبرداری میں ہے اور کتنی زیادہ خداوند کے ساتھ چلنے والی ہیں، کتنی حلیمگی اور عاجزی سے وہ خداوند کو اپنا آپ دیتی ہیں اور اپنا آپ سرنڈر کرتی ہیں۔ خداوند کے کلام کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا آپ پیش کرتی ہے، اور مطلب جو ہے نجات کے منصوبے میں خدا کے ساتھ وہ جو ہے وہ اس میں شریک ہوتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ جب ہم یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں جو ہے وہ مقدسہ مریم کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بے شک وہ ہماری طرح ایک عورت تھی، ہماری طرح ہی ایک لڑکی تھی، جس نے مطلب اس دنیا میں رہتے ہوئے، جب ہم اس کو ایک کہانی کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب ہم ایک دنیاوی اس پر غور کرتے ہیں، ایک معاشرے پر غور کرتے ہیں کہ ایک معاشرے میں ایک انسان رہتے ہوئے، ایک لڑکی ہوتے ہوئے کس طرح سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خدا جو قدرت والا خدا ہے، جو ساری باتوں کو جانچنے اور پرکھنے والا خدا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے اس نے حضرت یوسف کو پہلے سے ہی اس بات کے لیے تیار کر دیا تھا کہ مقدسہ مریم کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کوئی دکھ یا کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف نے بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ جو ہے وہ مقدسہ مریم کا ساتھ دیا، اور خدا کے اس منصوبے کو پورا کرنے میں وہ مقدسہ مریم کے ساتھ شامل ہوا، اور اس بھید کو وہ بھی جان گیا اور وہ بھی سمجھ گیا، تاکہ خدا کا جو منصوبہ جو زمین پر پورا ہونے کو جا رہا تھا وہ دونوں مل کر اس کو پورا کر سکیں۔ اس میں جو ہے حضرت یوسف کا بھی بڑا کردار ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے اس بھید کو سمجھا اور مقدسہ مریم کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا، اور اس کو ہر مشکل سے، اس کو ہر پریشانی سے اس کو بچایا، اس کی حفاظت کی اور اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ اور آگے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس میں جاتے ہیں، سرائے میں جاتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ ہم غور کر سکتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مقدسہ مریم کے پاس سوائے حضرت یوسف کے اور کوئی نہیں ہوتا، صرف وہ دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب عورت اس عمل میں سے گزرتی ہے تو اس کے پاس جو ہے خواتین کا ہونا یا دوسرے ایسے لوگوں کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حضرت یوسف نے وہ کردار ادا کیا، اور جو ہے بڑی ہی وفاداری کے ساتھ اس پر ہم غور کریں تو کتنی ہی مطلب جو ہے یہ بات ہے، اس سے ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی نجات کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، انہوں نے کتنی ہی وفاداری کے ساتھ جو ہے وہ سارا یہ کام کیا، اسی لیے ان کے نام ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھے جاتے ہیں، اسی لیے جو ہے ان کو وہ جو ہے وہ نام دیا گیا، مقدسہ مریم کو وہ نام دیا گیا جو سب عورتوں سے ہم اس لیے مبارک کہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح آگے یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک عورت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کہتی ہیں کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو پڑا، اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی، لیکن خداوند یسوع مسیح آگے کہتے ہیں کہ مبارک، اس سے بھی مبارک تر لوگ وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بے شک مقدسہ مریم کا رتبہ جو ہے وہ افضل ہے، وہ تمام عورتوں میں سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ لوگ جو خدا ان کے کلام پر عمل کرتے ہیں، خدا ان کے کلام کو سنتے اور مقدسہ مریم کی طرح اپنے دل میں قبول کرتے ہیں، وہ بھی زیادہ مبارک تر لوگ ہیں، کیونکہ مقدسہ مریم کا جو مقصد تھا، جو اس نے مطلب اپنا پیش کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس کا مقصد صرف بیٹے کو پیدا کر دینا تھا؟ اس کا مقصد یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا تھا۔ اس کا بیٹے کو دنیا میں لے کر آنے کا جو پلان منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ تمام دنیا اس کے بیٹے کے وسیلے سے نجات پائے۔ وہ اس بات کو سمجھتی تھی
इसीलिए उसने वो गीत गाया कि उसने मेरी पस्तहाली पर नजर की, इसीलिए मेरी जान मेरे खुदावंद मुनज्जी से खुश हुई, मेरे निजात देने वाले खुदावंद से खुश हुई। इसीलिए वो कहती है कि खुद उसने इस्राएल पर नजर की, उसने उनकी मतलब जो है दौलतमंदों को लुटा दिया, और उसने पस्त हालों पर, गरीबों पर उसने नजर की। मतलब वो इस बात को जानती है कि ये सिर्फ बेटा पैदा करने तक ही बात नहीं है, ये फॉर एवर एवर जो है वो बात है, हमेशा हमेशा के लिए है। तो क्या मुकद्दसा मरियम जो है वो इस बात के लिए उसने बेटा पैदा किया कि हम जो हैं उसके बेटे की खुशियां सिर्फ मनाएं और बेटे की पैदाइश को मनाएं। वो ये चाहती है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं और हम उसके बेटे को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। जिस तरह उसने अपना नजात दहिंदा कबूल किया, जिस तरह उसने अपना आप सरेंडर किया, इसी तरह हम भी सरेंडर करें। वो ये चाहती है कि उसके बेटे के वसीले से लोग नजात पाएं। वो ये चाहती है कि लोग उसके बेटे के कलाम पर जो है वो अमल करें। उसने अपनी जो कुर्बानी दी थी, जो उसने अपना आप दिया था, वो इसलिए दिया था कि उसके बेटे के वसीले से दुनिया जो है तारीकी से छूट सके और नजात को हासिल करें। तो आइए मेरे अजीजों, हम इस भेद को समझें कि मुकद्दसा मरियम का जो किरदार है वो ये है कि वो बेटे को जमीन पर लाती है ताकि उसके वसीले से हम बेटे के वसीले से नजात पाएं, ना कि माँ के वसीले से नजात पाएं। क्योंकि माँ भी एक इंसान है, वो इंसान होते हुए उसने वो तमाम काम किया जिस तरह से जो उसके जिम्मे लगाया गया था। जिस तरह से बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे खुदा के बंदे आए, खुदा के खादिम आए और अभी तक आते हैं और अपने अपने हिस्से का काम करते हैं और चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। इसी तरह से मुकद्दसा मरियम के जिम्मे जो काम लगाया गया था उसने वो काम किया, लेकिन नजात हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से है। तो इसलिए हमें इस भेद को समझना है कि हमें मुकद्दसा मरियम की इस बात को जानना और समझना चाहिए कि वो ये चाहती है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं और उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करें और उसके बेटे के कलाम पर अमल करें। हम खुदावंद के इस कलाम को, इस भेद को अपने अंदर लेते हैं और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज हम चाहते हैं कि वो लोग भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं, वो बेटे पर ईमान लाएं, ताकि खुदा के गजब से बच सकें, क्योंकि खुदा का गजब जल्द भड़कने को है। तो आइए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें और हम दुआ करें। आइए हम सब दुआ करें। मैं चाहूंगी कि पास्टर इरफान हमारे साथ दुआ में शरीक हों। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन, इस बात के लिए खुदावन मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है खुदावन, कि खुदावन तूने हमें एक इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जोड़ा ताकि खुदावन तेरी खुशी और नजात की बशारत खुदावन तमाम कौमों, तमाम उम्मतों और दुनिया की इंतहा तक पहुंचाए। आज बिलखुसूस खुदावन इस कलाम के तवस्सुत से जितनी भी जिंदगियों ने ये कलाम सुना, जितने भी कान इस कलाम के शिनवा हुए खुदावन, आज वो जिंदगियां इस बात को जानने पर खुदावन मजबूर हो जाएं, इस बात की पहचान में वो दिल तड़प जाएं कि नजात के वसीला से है। और इससे जिंदगियों ने सिर्फ अपने अपने घरों में चिराग, तो इस कलाम के वसीला से खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह करें, जो दुनिया का नूर है, और वो नूर इन तारीक जिंदगियों में चमके ताकि ये जिंदगियां भी मुनव्वर हो जाए। जितने भी कान इस कलाम के शिनवा हुए, आज वो तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी को कबूल करें और
हम इस बात के लिए अब आप तेरे हुजूर झुकते हैं कि क्रिसमस के इन डेज में हमें और ज्यादा अपने जलाल से, अपने रूह से मामूर कर, ताकि खुदावन हम और ज्यादा लोगों को तेरे बेटे यीशु मसीह की खुशखबरी का बयान करें, ताकि वो भी गुनाहआलूदा जिंदगियों को तर्क करें और तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी को, जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि वो इस पर ईमान रखने के वसीला से हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। इल्तिजा करता अपनी बेटी को, हमारी बहन को खुदावंद इसी तरह अपने जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए अब हम दुआ